हक मांगते हो क्यों गुनहगार की तरह, हक मांगते हो क्यों गुनहगार की तरह, हक छीन लो तुम हकदार की तरह, हक छीन लो तुम हकदार की तरह। ये तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई है। देख सकते हैं यहाँ पर जनता का जोश किस तरह देखने को मिल रहा है गांधी पटना मैदान में, और पूरा पीला पीला यह दृश्य दिखाई दे रहा है। और बने रहिए मेरे चैनल पे, फिर अगले तस्वीर दिखाऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कहते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जैसा विधायक अगर बिहार की धरती पर अगर पैदा हो जाए तो गरीबों का आवाज़ उठाने के लिए पहला शख्स विधायक ऐसा होगा जो कि आज तक 76 साल में कोई भी विधायक गरीबों का आवाज़ नहीं उठा रहा है। यहाँ बिहार के अंदर गरीबों का शोषण हो रहा है, उस शोषण को बचाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जैसा विधायक होना चाहिए और इस बिहार की धरती पर। इस देख सकते हैं कि मैं गांधी मैदान में हूँ और यहाँ पर जो नारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यहाँ नीतीश चाचा की आप लोग खटिया खड़ी कर देंगे। खटिया नहीं, उनका टेढ़ा तोड़ देंगे। और मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते तेजस्वी बाबू जो हमेशा जुमलेबाजी करते हैं कि 10 लाख मैं रोजगार दूंगा नौजवानों को, ये तो दिए नहीं। इसलिए ये चाचा भतीजे का सरकार जो है 20 सालों से चल रही है, सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी इनको अब विदा करने के लिए तैयार है बिहार में। बता दूं इस वक्त मैं बिहार के गांधी मैदान पटना में हूं। इस वक्त देख सकते हैं कि सुभाषपा की बड़ी संख्या में कही जाएगी यहाँ पर जो कि रैली का जो कि कार्यक्रम चल रहा है। और बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में जो कि जहुराबाद क्षेत्र विधानसभा से विधायक हैं और सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि इनका कारवा बिहार में भी अब चलने और देखने को मिल रहा है। और गांधी मैदान में दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं जनता को संबोधन यहाँ पर कर रही है। तमाम रैलियाँ, लाखों की भीड़ दिखाई दे रही है। और ये गांधी मैदान है, यही पटना की राजधानी गांधी मैदान जो कि प्रचलित है। और इसी धरती से आपको लाइव तस्वीरें में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए बिहार की जनता से ओपी राजभर के पार्टी और ओपी राजभर की बिरादरी और छवि और सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। क्या कुछ कार्रवाई इनका चल रहा है और क्या कुछ बिहार में इनका सियासत है। तो सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम दालचंद राजभर है, मैं बारूपुर बिहार से चला हूँ। ओम प्रकाश राजभर के समर्थन में हमारे गाँव से लगभग 200 से 250 लोग आए हैं। और वहाँ से हम लोग बारूपुर से चले तो ट्रैक्टर से हम लोग करके चौसा तक आए। चौसा के बाद हम लोग ट्रेन से आए और पूरे अपने धन बल के साथ में ओम प्रकाश राजभर के सपोर्ट में उतरे हुए हैं। जैसे यूपी में अपना विधायक बना करके यूपी के सरकार में अपना आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, वैसे भी हम लोग सोचते हैं कि बिहार सरकार जो चाचा बबुआ की सरकार चल रही है, उस सरकार को हिलाने के लिए ओम प्रकाश राजभर 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना कम से कम 2 सांसद ले जाएं सदन में और अपना आवाज़ उठाने का काम करें। देखा जाए यहाँ पर तो बिहार की जो अभी सरकार चल रही है नीतीश चाचा की, तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी से कुछ लोग कहते हैं कि भाड़े की ये संख्या लाकर ओम प्रकाश राजभर बिहार में अपना पैर पसार रहे हैं। क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे माननीय नीतीश कुमार चाचा जी को कि अगर उनको यह संदेह है तो अपना आदमी भेज करके इस रैली में पता कर लें। अगर एक भी आदमी कह देगा कि ये भाड़े के लोग हैं, हम लोग ओम प्रकाश राजभर का समर्थन करना छोड़ देंगे। ये अपने पैसे से लोग आए हैं, अपने खर्चे से आए हैं और उनका समर्थन, भरपूर समर्थन करने के लिए आए हैं कि हम अपना बिहार में उनका 2025 में 2024 में लोकसभा का और 2025 में विधानसभा का चुनाव जिता करके सदन में अपना आवाज़ उठाने का काम करेंगे। देखा जाए तो इससे पहले ओम प्रकाश राजभर इस सरजमी पे नहीं आए थे बिहार में। इन दिनों अभी हाल ही फिलहाल में कहा जाएगा साल या 2 साल से भी इनका क्रेज बनता हुआ नजर आ रहा है बिहार में। तो कहीं ना कहीं जिस तरह यूपी में सियासत इनका गर्मजोशी है, 6 विधायक है, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ पर अगर इन सत्ता में आते हैं फिर 1-2 सांसद चुने जाते हैं तो कैसा लगेगा यहाँ की जनता को और इनके बिरादरी को? देखिए सर, हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जैसा विधायक अगर बिहार की धरती पर अगर पैदा हो जाए तो गरीबों का आवाज़ उठाने के लिए पहला शख्स विधायक ऐसा होगा जो कि आज तक 76 साल में कोई भी विधायक गरीबों का आवाज़ नहीं उठा रहा है। यहाँ बिहार के अंदर गरीबों का शोषण हो रहा है, उस शोषण को बचाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जैसा विधायक होना चाहिए और इस बिहार की धरती पर। इस देख सकते हैं कि मैं गांधी मैदान में हूँ और यहाँ पर जो नारा जिंदाबाद जिंदाबाद युवा प्रदेश अध्यक्ष हम हैं। जी जी। और आज जो ये सैलाब देख रहे हैं, ये बिहार में अब कुर्सी बाबू जिसे कहते हैं ना, उनकी विदाई की आज ये सभा है। देख लीजिए हमारे सैलाब मीडिया महोदय। मतलब यहाँ नीतीश चाचा की आप लोग खटिया खड़ी कर देंगे? खटिया नहीं, उनका टेढ़ा तोड़ देंगे।
और मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते तेजस्वी बाबू जो हमेशा जुमलेबाजी करते हैं कि 10 लाख मैं रोजगार दूंगा नौजवानों को, ये तो दिए नहीं। इसलिए ये चाचा भतीजे का सरकार जो है 20 सालों से चल रही है, सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी इनको अब विदा करने के लिए तैयार है बिहार में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार की जनता को, और जो ओम प्रकाश ओपी राजभर बिरादरी से बिलोंग करते हैं, और आप लोग के साथ तमाम राजभर बिरादरी और भी समाज के लोग आए होंगे, तो राजभर बिरादरी को ओपी राजभर के बिहार में आ जाने से कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है ये हमें पूछते, अपने आप महसूस करिए कि बिहार में एक शेर जिसको सावा शेर कहते हैं, ये ओपी राजभर सावा शेर हैं और उनके सिपाही भी उनसे कम नहीं है। इसलिए ये हम एक क्रांतिकारी वीर योद्धा का परपोता होने के नाते अगर ये बिहार की धरती हमारे परदादाओं के खून से लाल है, और ये लोग जो कुर्सी चिपका के बैठे हैं ना, उनसे पूछिए जा करके उनके 1857 में कोई लड़ा है क्या? अगर लड़ा है तो सुरेंद्र रजवार का परदादा लड़ा है, जो पूरे बिहार में वो सब अंग्रेजों और विदेशियों के बोलबाला था उस समय, यहाँ से अंग्रेजों को खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ कम्युनिटी प्रथा के विरोध में लड़े थे, और लड़ने के बाद उन्हें यहाँ से भगाने का काम किया। लेकिन आज बेईमानों ने, ये भ्रष्टाचारियों ने हमें गुमनाम रखा है, रजवार राजभरों को, राजवंशियों को इस राज्य में गुमनाम रखा गया है। किसी भी इतिहास में इनको नाम दर्ज नहीं है मीडिया महोदय। इसलिए आप लोग के माध्यम से ये चाचा भतीजे का सरकार को मैं चैलेंज करता हूं कि हमको अगर राजकीय सम्मान अगर नहीं दीजिएगा तो हमें राजकीय, इस तरह से अंग्रेजों से मल्ल युद्ध करके जीता है, मुझे भी मल्ल युद्ध करने आता है, क्योंकि रजवार वंश के हैं। क्रांतिकारी का ज्वाला धड़कता है दिल में, अगर जरूरत पड़ी तो ही मल्ल युद्ध 1857 से वाला 2023 है ना, और 24 में जो होने वाला जो चुनाव है और 25 में विधानसभा है ना, वो मल्ल युद्ध करके हम लोग जीत करके यहाँ से कुर्सी बाबू को ये खाड़ा से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइव तस्वीरें पटना के गांधी मैदान में इस वक्त मैं हूँ, लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बिहार की जनता है और बिहार की जो सियासत है कहीं ना कहीं डगमगाती नजर आ रही है। आइए कुछ लोगों से मैं और बात करूँगा। देखा जाए सर तो यहाँ पर जो जैसे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में राजभर जाति राजभर लिखती है, भर लिखती है, कुछ लोग भरद्वाज भी लिखते हैं, और यहाँ पर किस किस जातियों से राजभर जानी जाती है बिहार में? देखिए सर, मैं सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी का युवा उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश, मेरा नाम सर संजय कुशवाहा कैमूर जिला से है सर। ये यहाँ जो ये वंचित शोषित दलित का जो रैली हो रहा है, माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, ये करने का उनका मकसद है कि हमारे समाज के लोग राजभर, राजवंशी, रजवार, मंडल, वर्मा, ये सब अलग अलग टुकड़ों में सर अपना टाइटल लिखते हैं, लेकिन यहाँ के जो 20 साल से सत्ता में बैठे लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये राजभर, रजवार, राजवंशी लोग कौन हैं, कहाँ के हैं। तो सर ये मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप लोगों के माध्यम से सर ये नीतीश कुमार को सर दिखाया जाए कि ये राजवार, राजवंशी कहाँ से आए हैं। अगर ये आए हैं इस बिहार के, इस भारत के मूल निवासी हैं, यहाँ इनका आधार कार्ड है, तो सर इनकी भी हक हिस्सेदारी होनी चाहिए। इससे पहले जो कि देखा जाए तो आप लोग वोट किसको देते थे? ओम प्रकाश राजभर अब आए हैं बिहार में जी, तो पीछे तो सर बहुत सी पार्टियां आती रही, चलती रही, और हमारे सुस्तों बचतों दलितों को लोग ठगने का काम किया है। 20 साल से 25 साल से लोग चचा भतीजे के सरकार चल रहा है ना, तो ये मिलजुल कर गठबंधन नहीं ठगबंधन का काम लोग कर रहे हैं। अभी 24 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ये तय है कि हम कुर्सी छीन लेंगे। अगर मांगने से नहीं मिलता है तो कुर्सी छीनने का भी औकात है, क्योंकि 1857 में हमारे पूर्वजों ने जो इस भारत को आज़ाद कराने में अपना अहम भूमिका निभाया है, वो तलवार रख दिए, हम छोड़ दिए हैं, चलाना नहीं भूले हैं। तो समय आएगा सर तलवार भी उठा ना सकते। पूर्वांचल में देखा जाए तो पूरा ये जोरन हो चुके हैं, जिस तरह दूध में दही जमाने का जोरन डाला जाता है, तो उत्तर प्रदेश के ओपी राजभर जोरन के नाम से जाने जाते हैं कि जिसमें जोरन डालेंगे उसकी दही जमेगी। इस तरह की मजबूती उन्होंने गढ़ बना लिया और एनडीए के हिस्सा हुए पड़े हैं। क्या लग रहा है उसी तरह यहाँ पर जोरन का काम करेंगे? देखिए ना सर,
24 में देखिए, इंतजार कीजिए ना सर, 4-5 महीने की तो बात है। सब दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा सर। मतलब साफ है, देख सकते हैं यहाँ भी कहीं ना कहीं लोकसभा में जितनी भी सीटें हो सकता है अधिक से अधिक यहाँ पर पैदा होने वाले हैं इनके लोकसभा सांसद। थोड़ा सा अभी जो आप बात किए मीडिया महोदय कि सरकार किनकी बदौलत हम लोग किसको देते थे, आपको बता देते हैं कि दोनों सरकार जो बनी ये रजवाड़ों की वोट से सरकार बनती थी। जो अभी जनगणना हुई पूरे बिहार में, जो ये 8 लाख रजवाड़ों की जो संख्या दिखा रहे हैं, ये घोटाला किए हैं, घोटाला। रजवाड़ राजवंशी राजभरों की संख्या यहाँ 1 करोड़ है और वोट हम लोग 50 लाख वोट देते थे, जिनकी बदौलत तेजस्वी और नीतीश जी की सरकार बनती थी। और वही 50 लाख हम लोग जब नहीं देंगे ना, अभी हम लोग बता देंगे ये छड़ी छाप, जिस छड़ी से जब शुरुआत किए थे गांधी जी, वही छड़ी से आज़ाद किए थे देश के। अब ओम प्रकाश जी वही छड़ी को पकड़े हैं। ये बिहार का रजवाड़ और राजवंशियों को आज़ादी दिलाने के लिए ये छड़ी है, इसलिए ये छड़ी जो है ये लोग का विदाई की छड़ी है। आइए कुछ लोग और हैं क्या कहेंगे इस रैली को देखते हुए, क्या कहेंगे आप बिहार में? सबसे पहले मैं मीडिया प्रभारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग पटना गांधी मैदान में आए हैं, जैसे कि यूपी में हमने वो 4 विधायक 6 विधायक आए हैं, उसी तरह हम लोग बिहार में भी करने का अपना औकात रखते हैं। जो भी है हम लोग अपने महबूबा को यहाँ से 10 सीट तो देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीर है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका नारा क्या लगाते हैं आप लोग, पर हो जाएगा अब सर अब कहा जाता है कि हक मांगते हो क्यों गुनहगार की तरह, हक मांगते हो क्यों गुनहगार की तरह, हक छीन लो तुम हकदार की तरह, हक छीन लो तुम हकदार की तरह। ये तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई है। देख सकते हैं यहाँ पर जनता का जोश किस तरह देखने को मिल रहा है गांधी पटना मैदान में, और पूरा पीला पीला यह दृश्य दिखाई दे रहा है। और बने रहिए मेरे चैनल पे, फिर अगले तस्वीर दिखाऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।